जय महादेव दर्शकों इस वीडियो में हम लोग राखी के बारे में रक्षाबंधन के बारे में जो कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हुई है उसे समाप्त करने की दिशा में प्रयास करेंगे। शास्त्र क्या कहता है, इस वर्ष कब राखी मनाई जानी चाहिए, जो शास्त्र सम्मत हो, हम लोग उस विषय पे बात करेंगे। देखिए, आप सबको पता होगा कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है यह श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस बार विवाद या असमंजस की स्थिति उत्पन्न होने का कारण पहले आप समझ लीजिए कि इसका मूल कारण है क्या। तो दर्शकों, इसका मूल कारण क्या है कि श्रावण मास इस वर्ष जो श्रावण मास की पूर्णिमा है वह 30 अगस्त को प्रातः 10:58 पर लग रही है और यह 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। तात्पर्य क्या है कि पूर्णिमा 30 अगस्त को 10:58 से 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। पहली बात, विवाद का कारण क्या है, क्योंकि जिस समय पूर्णिमा का प्रारंभ है लगभग उसी समय अर्थात 10:58 पर ही भद्रा भी लग रही है और यह भद्रा रात्रि 9:02 तक रहेगी। तो हमारे भारतीय धर्मशास्त्र के अनुसार भद्रा में दो त्योहार कदापि और कदापि नहीं मनाए जाते हैं, उसमें रक्षाबंधन और होलिका प्रमुख है। तो अब प्रश्न और विवाद असमंजस की स्थिति क्या है कि आप 30 अगस्त को 10:58 से रात्रि 9:02 तक भद्रा का जो समावेश है वो पूर्णिमा के साथ, इसमें आप राखी बांध नहीं सकते। अब दूसरा विवाद क्या है कि रात्रिकालीन, बहुत सारे लोगों का ये मत है कि रात्र को राखी नहीं बांधी जाती, इसलिए 31 तारीख को ही रक्षाबंधन मनाया जाना चाहिए, जबकि यह सत्य बिल्कुल ही नहीं है। क्या कारण है, देखिए, कभी भी पूर्णिमा यदि दूसरे दिन 3 मुहूर्त तक नहीं है तो निश्चित रूप से 3 मुहूर्त 6 घटी, या अगर आप घंटा में बदलें तो ये लगभग 2 घंटा 23-24 मिनट आएगा, 24 मिनट आएगा, ठीक है। और 31 अगस्त को प्रातः जो सूर्योदय हो रहा है वो 5:58 तक है। पूर्णिमा की तिथि का भोग तब वैलिड होगा, तब माना जाएगा और शास्त्र सम्मत होगा जब 2 घंटा 24 मिनट सूर्योदय के बाद पूर्णिमा का भोग हो। तो 5:58 में अगर 2 घंटा 24 मिनट आप जोड़ देंगे तो ये 8:22 आता है। अर्थात यदि 8:22 तक पूर्णिमा रहती तब तो आपका उस दिन रक्षाबंधन मनाना निश्चित रूप से शास्त्र सम्मत रहता, लेकिन चूंकि पूर्णिमा का भोग ही नहीं मिल रहा है, इसलिए उस दिन तिथि को मान लेना यह शास्त्र विरुद्ध है, ये नहीं कहा जा सकता। मेरे मत के अनुसार चाहे आप कोई भी पढ़ लीजिए, चाहे मुहूर्त चिंता गणित मणि पढ़िए, चाहे कोई भी किताब आप पढ़ लीजिए, पुराने टेक्स्ट कोई भी पढ़िएगा तो उसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। अर्थात 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना यह शास्त्र सम्मत नहीं कहा जाएगा। तो प्रश्न अब यहां उठ के यह खड़ा होता है कि भाई 30 अगस्त को राखी आप रात्रि 9:02 तक बांध नहीं सकते, 31 अगस्त को पूर्णिमा 7:05 पर ही समाप्त हो जा रही है और चूंकि 3 मुहूर्त मिल ही नहीं रहे हैं इसलिए पूर्णिमा का भोग माना ही नहीं जाएगा। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? क्या राखी का त्योहार नहीं मनाया जाएगा? बिल्कुल मनाया जाएगा।
तो वास्तव में दर्शकों, यह आप शास्त्र का अनुसरण अगर आप करते हैं तो पूर्णतः रक्षाबंधन का त्योहार 30 अगस्त को ही मनाया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आपके भाई नहीं उपलब्ध हो पाते हैं या आप नहीं जा पाते हैं, बहन भाई के पास नहीं पहुंच पाई या भाई बहन के पास नहीं पहुंच पाया, या बहुत लोग पोस्ट ऑफिस से भी अभी भी जो है वो भेज देते हैं कि भाई मेरा बांध देना, फला कर देना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वास्तव में करना क्या चाहिए? तो अब ध्यान से सुनिए और इसका अनुसरण करिए। यही शास्त्र सम्मत जो है मनाने का सर्वोत्तम तरीका वर्तमान में कहा जाएगा। 30 अगस्त को रात्रि 9:02 तक बिल्कुल ही राखी बांधना शास्त्र विरुद्ध कहा जाएगा। लेकिन आपको जितनी भी राखी, जितने भाई हैं या अन्य जिसको भी बांधना है, उन सभी राखी को लेके रात्रि 9:02 के बाद आप स्नान ध्यान करिए और अपने मंदिर में जाकर भगवान श्री गणेश को वह राखी अर्पित कर दीजिए, ठीक। और उनसे यह प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, आप आशीर्वाद दीजिए कि हमारे भाई को संपूर्णता में सर्वस्व प्रदान करने की कृपा करिए। माने हृदय से जो भी आप अपने भाई के बारे में सुखद से सुखद आशीष भगवान से मांग सकती हैं वो मांगिए और कोशिश करिए कि रात्रि 9:02 के बाद आप बांध दीजिए। यदि किसी विशेष स्थिति में नहीं बांध सकते तो वह राखी सुबह स्नान ध्यान करने के बाद पुनः भगवान के मंदिर में रखे हुए जो राखी है उसको लीजिए और यह सुनिश्चित करिए कि प्रातः 7:05 पर निश्चित रूप से बांध दीजिए। 7:05 के पहले ही बांध देना है। यह काम करेंगे, इससे क्या होगा कि उस तिथि की अनवरतता, कंटिन्यूटी, ठीक है, वह मानी जाएगी, क्योंकि आपने पूर्णिमा के तिथि में ही भगवान श्री गणेश या अपने आराध्य को आपने अर्पित कर दिया है। तो अब आशा है कि आपको इसमें किसी विवाद की स्थिति जो है वो पुनः बनती हुई नहीं दिखाई देगी। धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।